तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे घर में किसी भी रिश्ते में किसी का ब्याह है और कोई रिश्तेदार तुम्हें कुछ व्यवहार दे गया, गौर से सुनना, तुम्हारे बहुत मतलब की बात होगी। तुमने उसे नोट कर लिया, 500 रुपए इन्होंने हमारी बेटी अथवा बहन के विवाह में दिए हैं। अब होगा क्या, जब भी उनके यहां ब्याह होगा तो वो तुम 500 रुपए उनको वापस करोगे। हां जी, ना जी, हाँ, अरे मेरे गूंगे बच्चों बताओ ना। वाह, बहुत बढ़िया। 500 रुपए वो तुम्हें दे गए, तुम उसे 500 रुपए वापस देकर के अपना हिसाब किताब पूरा करना चाहोगे। इसे कार्मिक लेन देन कहते हैं, इसलिए बहुत गौर से सुनना। लेकिन तुम भूल गए, जिस सन में उन्होंने 500 रुपए दिए थे उस सन में उस 500 रुपए की कीमत अलग थी। जब तुम देने गए 500 रुपए तो उसकी कीमत अलग थी। तुमने गलत किया, ये तुम्हारे ऊपर एक कर्जा हो गया तो तुमने उतारा नहीं, और इस कर्ज के बहाने तुम्हें कष्ट मिलेगा। तुम्हें किसी ने प्रसाद दिया और तुमने हाथ बढ़ाकर प्रसाद लिया, श्रद्धा से पान किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम भूल गए, दान देने वाला दान लेता नहीं, जो लेता है वो दान देता नहीं। तुम भूल गए, तुम भ्रमित हो गए। तुमने जब प्रसाद ग्रहण किया ना तो तुम्हें इस बात का जिम्मेदार बना दिया गया। जिस दिन तुमने प्रसाद लिया उसी समय यह निश्चित हो गया कि जितने लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है इतने ही लोगों को तुम्हें प्रसाद खिलाना है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब यह क्रम तुम्हारा है, अब तुम्हें करना है। तुम कभी ना कभी अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रसाद खिलाना भी शुरू करो। हम 10 बार खाएंगे और कभी एक आध बार खिलाएंगे तो यह कर्जा है जो पूरा हो नहीं पाएगा। जब तक तुम अपने लेन देन के कार्मिक अकाउंट को पूरी तरह से निर्वाहन नहीं करोगे, तुम्हें पूरी दुनिया की कोई ताकत सुखी कर सकती नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हें पुण्य मिल रहा है वो तुम्हारे पाप से काटा जा रहा है, उससे बराबर किया जा रहा है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे बैंक में पैसा जमा होता और पैसे लोन पर लिए जाते हैं, बिल्कुल वैसा है।